हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज टू अचीव नामक चैनल पे। आज हम लोग का टॉपिक है मार्केटिंग और सेल। ये चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? देखिए, दो तरीके के मार्केटिंग होते हैं। पहला है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और दूसरा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या आएगा? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में ये हुआ, मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें गुड्स अवेलेबल होते हैं कस्टमर्स के लिए बाय द मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में सिर्फ यही था कि गुड्स को अवेलेबल कराना कस्टमर्स के लिए, मतलब कि उसको सोल्ड आउट कर देना। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग से आया प्रोडक्ट और वो कस्टमर के लिए बस सेल हो गया, बस उसको सेल करने से मतलब था। तो वो हो गया ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। उसमें सिर्फ प्रोडक्ट आया और सेल हो गया, मतलब कि उसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब कुछ भी नहीं था। ये हो गया ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। आइए मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ, तो अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि सेंसिंग, स्टिमुलेटिंग, सर्विसिंग और सेटिस्फाइंग द नीड एंड वांट ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज पोटेंशियल कस्टमर इन अ मोर इफिशिएंट मैनर देन देयर कॉम्पिटिटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केटिंग के थ्रू उन हर प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी देना, उनका हर सिचुएशन समझना, सर्विस देना और उनको सेटिस्फाई करना, नीड एंड वांट को उनके कंप्लीट करना, जो भी प्रेजेंट कस्टमर हैं और जो होने वाले कस्टमर हैं उनको भी अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा वो इफ़िशिएंट मैनर में सेटिस्फाई हो सकें, उनको किसी भी तरीके का कोई परेशानी ना हो, वो उसको कहते हैं मार्केटिंग। अब ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड था और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है। और ट्रेडिशनल में क्या था कि वो सिर्फ प्रोडक्ट ओरिएंटेड था, मतलब कि उसमें सिर्फ प्रोडक्ट बेचने बेचने तक ही सीमित था। बस प्रोडक्ट बेचो और बायर और सेलर से अब कोई मतलब नहीं रह गया, तो वो ट्रेडिशनल हो गया। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये हुआ कि वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है, कस्टमर ओरिएंटेड है। कस्टमर क्या है? राजा उनको माना जाएगा, मतलब कि कस्टमर ही राजा है, उनको हर तरीके से कैसे सेटिस्फाई करें, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में देखा जाता है। और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो आगे है एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में कितने एलिमेंट हैं? इसमें है 4 एलिमेंट है। टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केट, इसका मतलब ये हुआ, जो भी कस्टमर है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी यूज कर रहा है, तो वो एक टारगेट मार्केट पे यूज कर रहा है, मतलब कि एक पर्टिकुलर मार्केट बना है उसके लिए। जैसे कि रेफ्रिजरेटर हुआ, फ्रीज़र हुआ, जो भी अलग 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 प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मार्केट बना है। और टारगेट मार्केट का मतलब ये हुआ कि कस्टमर के नीड एंड वांट्स को फुलफ़िल करना, वो हो गया टारगेट मार्केटिंग। अब है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट मतलब कि मॉडर्न मार्केटिंग सीक टू सेटिस्फाई कस्टमर थ्रू राइट प्रोडक्ट एट अ राइट प्राइस एट अ राइट प्लेस एंड इफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विस। इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना उसके प्रोडक्ट के अनुसार, उसके प्राइस पर, मतलब कि वो प्राइस से भी वो सेटिस्फाई रहे, ज़्यादा हाई प्राइस ना हो, और राइट प्लेस होना चाहिए, मतलब कि अब
उसको मतलब कि उसका जो भी प्रोडक्ट है वो जहाँ पे उसको कस्टमर को ज़रूरत है उसको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाए। और इफ़िशिएंट आफ्टर सेल्स सर्विस मतलब कि आफ्टर सेल्स सर्विस में के बाद उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि टीवी ख़रीदा तो उसका इंस्टॉलेशन हुआ, ये सब। ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरा। थर्ड है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। Marketing activity are coordinate with the activities of other department to achieve customer satisfaction। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केटिंग एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। मतलब कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ तो वो होलसेलर के पास गया। होलसेलर होलसेलर के पास कैसे गया? वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू गया होगा, या फिर इसको क्या कहेंगे, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू गया, मतलब कि एक चैन बना है। तो वो मार्केटिंग का एक प्रोसेस है। इसको क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कहेंगे। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद ट्रांसपोर्ट हुआ होलसेलर के पास। होलसेलर जो है उसको पैकेजिंग करके उसको एक बढ़िया प्रोडक्ट बना के रिटेलर को दिया थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। अब फिर उसके बाद रिटेलर्स क्या किए, उनको उस पैकेजिंग को खोल के मतलब कि जो जिस जिस कस्टमर को ज़रूरत है उन उन कस्टमर को वो प्रोडक्ट सप्लाई हो गया। तो वो क्या हुआ? ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, मतलब एक ग्रुपिंग का प्रोसेस है। और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी। द फोकस इज ओनली अचीविंग द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब आइए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। इसका मतलब अलग अलग है, मतलब कि इसका बहुत सारे पॉइंट है, 8 पॉइंट है। आइए तो चलिए देखते हैं, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे थोड़ा सा। इंटीग्रेट मार्केटिंग इज़ ए इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग क्या है? एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी और यूनिक करेक्टर के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। मार्केटिंग इज़ मैनेजरियल प्रोसेस इज सो फार एज टू इन्वॉल्व फंक्शनिंग ऑफ प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है। ये सब चीज़ क्या है? एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। आगे कस्टमर ओरिएंटेड है। मार्केटिंग एक कस्टमर ओरिएंटेड है, उन कस्टमर को सेटिस्फाई करना एक अहम भूमिका है मार्केटिंग में। अब ये क्या है? सिस्टम है। मार्केटिंग एक सिस्टम की तरह ही काम करता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कस्टमर को थ्रू प्रोडक्ट का। अब चौथा है मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट। मार्केटिंग एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, मतलब कि एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। पांचवा क्या है? मार्केटिंग इज़ गोल ओरिएंटेड है। मतलब कि मार्केटिंग करते वक्त, किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते वक्त किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। छठवां, मार्केटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। मार्केटिंग एक तरीका है, आर्ट है और साइंस भी है। मार्केटिंग आर्ट कैसे है? मतलब कि उसको सेल करने का तरीका, कस्टमर से कैसे बात करना है, उस उनको कैसे लुभाना है, प्रोडक्ट कैसे सेल हो, ये सब मार्केटिंग का तरीका है। आगे मार्केटिंग इज़ वाइडर देन मार्केट। मार्केट क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस है, लेकिन मार्केटिंग क्या है? एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना, उसका आफ्टर सेल सर्विस देना, वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग क्या है? परवेसिव है। मार्केटिंग हर जगह यूज़ हो सकता है। मतलब कि मार्केटिंग हर हर प्लेस में है। प्रोडक्शन से लेकर, जैसे टेलर हुए, टेलर अपना सर्विस देते हैं। कोका कोला है, कोका कोला अपना अलग ऐड देता है। मतलब कि हर प्रोडक्ट का अलग अलग एडवर्टीजमेंट होता है। वो क्या है? हुआ मार्केटिंग हुआ। ठीक है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आइए अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग देखते हैं। हाँ, तो अब आ गए हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग में।
5 पॉइंट है मार्केटिंग के। पहला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ डिमांड। मार्केटिंग का फर्स्ट काम ये होता है कि गुड्स और सर्विस को सेल ही नहीं करना बल्कि इंट्रोड्यूस करना डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को, और जो लोग बाई करना चाहते हैं एक डिमांड क्रिएट करना एक मतलब कि मार्केट में, मतलब कि जब तक कस्टमर को किसी प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा तो वो कैसे डिमांड करेगा, तो वो एक डिमांड क्रिएट करता है मार्केटिंग। अब दूसरा पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर को सेटिस्फाई भी करता है कि मतलब कि जब कोई प्रोडक्ट के बारे में किसी कस्टमर को पता ही नहीं होगा तो वो सेटिस्फाई नहीं रहेगा। जब प्रोडक्ट का जानकारी कस्टमर को होगा तो वो पूरी तरीके से वो सेटिस्फाई होगा कि वो किस काम के लिए वो प्रोडक्ट यूज़ हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ, इसमें क्या है मार्केटिंग में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हो और लॉन्ग टर्म गोल अचीव होता है। मतलब कि जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई रहता है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है, लॉन्ग टर्म गोल अचीव होता है। ठीक है। गुडविल मतलब कि मार्केटिंग का एम क्या होता है, बिल्ड रेपुटेशन ऑफ एनी फर्म ओवर अ टाइम। मतलब कि कोई बिजनेस है तो उसका जो है एक रेपुटेशन क्रिएट होता है। और जैसे कि एसी में है, एयर कंडीशन में, तो एयर कंडीशन में कई सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन लॉयड कंपनी हुआ, एलजी का कंपनी हुआ, ये सब क्या है एक ब्रांड है और उनका एक गुडविल है, तो ये एक गुडविल भी बनाता है। आगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मार्केटिंग क्या है इम्प्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपुल का, प्रोवाइड अ वाइडर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, सप्लाई अ न्यू बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट और क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये सब क्या हुआ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है मार्केटिंग। जब मार्केटिंग होगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। आइए इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में आते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, पहला पॉइंट क्या है, जनरेशन ऑफ रिवेन्यू। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केटिंग एक ओनली सोर्स है which a business can generate revenue to meet its expenses and to earn profit. The survival and growth of business enterprise depend on the effectiveness and efficiency of marketing. मार्केटिंग का जितना भी बढ़िया एफिशिएंसी होगा उतना ही बढ़िया जनरेशन ऑफ रिवेन्यू होगा। और दूसरा पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो आपको पता ही है कि मार्केटिंग शुरू होता है मॉडर्न से और एंड होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। तीसरा क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि मार्केटिंग जब ऑफ़र करता है क्या चैलेंजेस और रिवॉर्ड, मतलब कि लार्ज प्रोडक्शन होगा तो उसमें लार्ज पर्सन्स का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। आगे हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, मतलब कि जब मार्केटिंग बढ़ेगा मतलब कि और पीपुल जब डिमांड करेगा और सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट होगा तो उसमें हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होगा, मतलब कि सप्लाई ऑफ मनी भी होगा ज़्यादा, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। आगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मार्केटिंग क्या करता है लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करता है, तो इससे क्या हुआ जब प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो उसका सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो ये क्या हुआ एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक क्या है ये एक इकोनॉमी को बूस्ट करता है। और जैसे कि मार्केटिंग किस किस को प्रमोट करता है,
ट्रांसपोर्टेशन को, बैंकिंग को, इंश्योरेंस को, वेयर हाउस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आगे, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, मार्केटिंग हेल्प इन exploring foreign market and in exporting goods and services. It is through marketing that a country earn valuable foreign exchange. मार्केटिंग के थ्रू एक्सपोर्ट भी गुड्स होता है और उससे क्या है, फॉरेन एक्सचेंज आते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस हो गया। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग और सेल्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अगर आपको अभी तक का समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। चलिए आगे देखते हैं। तो इस पे हम लोग आ गए हैं मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस क्या है। चलिए इसको जल्दी ख़त्म करते हैं। मीनिंग, आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग वांट्स, मार्केटिंग का क्या काम है, आइडेंटिफाई करना और वांट्स को फुलफ़िल करना। सेलिंग का क्या है, एक्सचेंज गुड्स फॉर मनी, मतलब कि गुड्स को सिर्फ देना और कैश लेना। ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग का, इंश्योर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म लॉन्ग टर्म गोल्स, मतलब कि ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग का लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में है और ग्रोथ और स्टेबिलिटी बनाने में है फर्म का। और सेलिंग में क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है और मतलब कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट थ्रू इंक्रीजिंग सेल वॉल्यूम, सेल का वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बस ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म गोल है सेलिंग। अब थर्ड क्या है, ओरिएंटेशन, कस्टमर ओरिएंटेड है मार्केटिंग और इसमें सेलिंग में क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। स्कोप, मार्केटिंग क्या है, एक वाइडर स्कोप है और सेलिंग क्या है, नैरो स्कोप है। अब बिगनिंग एंड एंड, मतलब कि मार्केटिंग क्या है, शुरुआत होता है प्रोडक्शन से और कंटिन्यू रहता है सेलिंग के बाद भी। लेकिन सेलिंग में क्या है, शुरू होता है प्रोडक्शन के बाद और एंड होता है सेल पर, बस सेलिंग कर दिए उसका काम ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ मार्केटिंग और सेल्स में। आगे देखते हैं, आगे 5 टॉपिक्स और हैं, उसको भी कवर करते हैं। चलिए अब हम लोग छठवां पॉइंट पे आते हैं। छठवां पॉइंट है ये फोकस। अब मार्केटिंग किस पर फोकस करता है, एक्सटर्नल और कस्टमर नीड्स पर, और सेलिंग क्या है, सिर्फ सेलिंग पर ही, मतलब कि नीड्स क्या है, बस सेल कर दिए काम ख़त्म हुआ। सातवां क्या है, डिमांड, इट क्रिएट इन्वॉल्व और क्रिएट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिमांड, मतलब कि ये क्या करता है, डिमांड को क्रिएट करता है। और सेलिंग क्या है, परस्यूज़ एग्जिस्टेंस ऑफ डिमांड, मतलब कि जो सेलिंग में क्या है, सिर्फ जो डिमांड में एग्जिस्टेंस है, मतलब कि वो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट दे के खाली करो, ऐसा वाला काम है। अब आठवां में क्या है, ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ कैसे है, ये क्या है, न्यू और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। और सेलिंग क्या है, ओल्ड और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। नवा, अप्रोच क्या है, मार्केटिंग क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स, मतलब कि मार्केटिंग पूरा का पूरा क्या कहते हैं, गूथा हुआ, इंटीग्रेटेड मतलब गूथा हुआ अप्रोच है, मतलब कि हर कोई मिलजुल के मार्केटिंग करता है। और सेलिंग क्या है, फर्मेंटेड है, मतलब कि एक जगह स्थिर वाला काम है।
अब यहाँ पर जैसे कि आप और देख सकते हैं कि स्टार्टिंग है, फोकस है, मीन्स है, गोल्स है। ये क्या है? सेलिंग और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। अब सेलिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फैक्ट्री है। और मार्केटिंग में क्या है? टारगेट मार्केट है। दूसरा क्या है? फोकस। फोकस प्रोडक्ट पे करता है, लेकिन मार्केटिंग में क्या है? कस्टमर नीड के ऊपर है। मीन्स क्या है? सेल एंड प्रमोशन है। और मार्केटिंग क्या है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है, मतलब कि मिला जुला मार्केटिंग। गोल्स क्या है? प्रॉफिट थ्रू सेल वॉल्यूम है। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है? प्रोडक्ट प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। मतलब कि ये भी एक डिफरेंस क्रिएट करता है। ये आपको शॉर्ट में हम बता दिए कि आपके दिमाग में रहे कि मार्केटिंग और सेल्स कैसे डिफरेंस है दोनों में। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हम लोग का मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए, प्रोडक्ट में क्या है? एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। नैरो कॉन्सेप्ट में क्या है? अ प्रोडक्ट मीन्स अ सेट ऑफ टेंजिबल और फिजिकल एट्रीब्यूट्स। मतलब कि कोई प्रोडक्ट है तो वो एक दिखने वाला प्रोडक्ट, मतलब कि वो दिखेगा, टेंजिबल है। और जैसे कि उसका मटेरियल क्या है, कलर, डिज़ाइन, साइज, वेट, असेंबल इन एंड आइडेंटिफाइबल, मतलब कि वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए फ्रॉम डैट अ सेलर, जो कि सेलर ऑफर करता है कस्टमर को सेलिंग के लिए। अब ब्रॉडर सेंस क्या है? मतलब कि ब्रॉडर सेंस में क्या है? सिर्फ प्रोडक्ट टेंजिबल नहीं होना चाहिए, और उसमें ब्रॉडर सेंस में बहुत चीज़, बंडल ऑफ बेनिफिट होते हैं जो कि सेटिस्फाई करते हैं एक कंज्यूमर को। जैसे कि उसका क्या कहते हैं, पैकेजिंग हुआ, ब्रांड हुआ, ब्रांड नेम हुआ, लेबल हुआ, और उसका उस प्रोडक्ट का गुडविल क्या है मार्केट में। तो प्रोडक्ट में जो है डिफाइन डिफाइन हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल, जो कि किसी भी कस्टमर को सेटिस्फाई करे। अब क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट में क्या आ जाएगा? जैसे कि आप गुलाब जामुन लेते हैं लोकल मार्केट से, और तो वो एक प्रोडक्ट है, टेंजिबल है, आपको वो भी खाने में सही लगता है। लेकिन जब आप हल्दीराम का लेंगे तो वो एक ब्रॉडर सेंस हो गया। अब उसमें क्या है? आप हल्दीराम का पैकेजिंग देखेंगे, ब्रांड देखेंगे, लेबल देखेंगे, और उसका गुडविल भी होगा। तो यही है प्रोडक्ट का डिफरेंस। अब फीचर्स क्या आते हैं प्रोडक्ट में? तो पहला फीचर है टेंजिबल। अब प्रोडक्ट इज़ टेंजिबल, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट होगा वो टेंजिबल, जो कि हम लोग उसको देख सकते हैं। और ये क्या किस चीज़ से बना होगा? एक फिज़िकल एट्रीब्यूट से, मतलब कि उसका कोई शेप होगा, साइज होगा, ईटीसी। और वो उसको हम लोग टच कर सकते हैं, सीन मतलब देख सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है? एसोसिएटेड एट्रीब्यूट इन एडिशनल टू फिजिकल फीचर। A product has a certain attribute which help a customer to distinguish it from other product। इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रोडक्ट क्या है, पैकेजिंग में अलग होगा, ब्रांड नेम में अलग होगा, वारंटी में अलग होगा, और उसका तो वो क्या हो गया? वो एसोसिएट एट्रीब्यूट हो गया। अब तीसरा क्या है? लाइफ साइकिल। अब किसी भी प्रोडक्ट का एक लिमिटेड लाइफ साइकिल होगा, मतलब कि मैच्योरिटी डेट होगा, एक्सपायरी डेट, ये सब। अब चौथा क्या है? वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज वैल्यू, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट का कोई एक सर्टेन दाम होता है, मतलब कि एक टर्म ऑफ मनी में उसका एक वैल्यू होता है। और नीड सेटिस्फैक्शन, मतलब कि हर प्रोडक्ट का सेटिस्फाई करने का एक एबिलिटी होता है ह्यूमन को, मतलब कि जिस बंदे को उसका नीड है उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि आपको चॉकलेट चाहिए, तो उसको आप पे करेंगे और उसके बदले में आप चॉकलेट लेंगे, आप चॉकलेट से सेटिस्फाई होंगे। ये हो गया। अब आते हैं अगले में,
मीनिंग ऑफ सर्विस, मतलब कि सर्विस क्या होता है। अब सर्विस क्या है, सर्विस एक इंटेंजिबल है, मतलब कि आप उसको आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप उस उसका जो है फेल्ट कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन होता है। और ये क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विस होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, वेयर हाउसिंग हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ। ये सब क्या है, एक एग्जांपल है सर्विसेज का, मतलब कि। और एक और सर्विस है जैसे कि एक्टिविटी ऑफ प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर हुआ, लॉयर हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, इंजीनियर्स हुए। ये सब क्या हुआ, एक सर्विस हुआ, एक सर्विस देते हैं वो लोग। डॉक्टर किसी भी बीमारी का इलाज करता है, लॉयर केस लड़ता है। ये सिर्फ हम लोग फील्ड कर सकते हैं, उसको हम टच या देख नहीं सकते। और सर्विस क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है, उसको अब सर्विस को हम लोग ब्रॉडली देखें, क्लासीफाई करें तो पहला क्या आएगा, कमर्शियल सर्विस आएगा। और दूसरा, मतलब कि उसका तो बहुत सारे हैं वैरायटी, तो समझ लीजिए चार चार वैरायटी हैं। तो पहला क्या है, कमर्शियल सर्विस। दिस इंक्लूड सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्रेडर्स, मतलब कि होलसेल हुआ, होलसेलर जो सर्विस देते हैं, रिटेलर, ब्रोकर, ये सब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसी भी, जैसे बनिया क्या हुए, बनिया को आप ऑर्डर दिए, वो आपको जो है आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाया, तो घर तक पहुंचाने का काम वो क्या हुआ, सर्विस हुआ। प्रोफेशनल सर्विस में क्या आएगा, जैसे वही डॉक्टर हुए, लॉयर हुआ, इंजीनियर हुआ, ये सब अपने काम में माहिर होते हैं, तो उसको प्रोफेशनल सर्विस में ले लिए। अब तीसरा क्या है, पर्सनल सर्विस। दिस सर्विस इंक्लूड टेलर, शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर हुआ, मतलब कि जो अपने काम आए। और सिनेमा हाउस हुआ, ये सब क्या है, अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, तो वो क्या हुआ, पर्सनल सर्विस हुआ। और चौथा क्या है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में क्या है, दिस रिफर टू अ सर्विस रेंडर्ड बाय ए पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, पुलिस, फायर ब्रिगेड, मिलिट्री, स्कूल, कॉलेज। ये सब क्या है, पब्लिक के यूज़ के लिए काम आता है, मतलब कि उनके नॉलेज के लिए, उनके सेफ्टी के लिए। फायर ब्रिगेड, मतलब कि कहीं आग लग गया तो उससे बचाने के लिए, ये सब क्या है, सर्विसेज हैं जो कि एक पर्सन को प्रोवाइडेड की जाती हैं। जैसे कोर्ट हुआ, हॉस्पिटल हुआ, ये सब भी क्या है, सर्विसेज का पार्ट है। हाँ, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट और सेल। हम जान रहे हैं कि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा चल गया है, लेकिन आपको ये हम गारंटी दे रहे हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई किसी भी तरीके का परेशानी नहीं आएगा मार्केटिंग और सेल के सब्जेक्ट में, मतलब टॉपिक में। चलिए, तो पहला क्या है, टेंजिबिलिटी। प्रोडक्ट क्या है, फुल्ली टेंजिबल होते हैं, टचेबल होते हैं, और उनका फुल्ली स्टैंडर्डाइज, मतलब कि उसका किस तरीके स्टैंडर्ड है वो हम देख सकते हैं। सर्विस में क्या है, इंटेंजिबल है, उसको हम टच नहीं कर सकते, और उसको हम स्टैंडर्ड नहीं बता सकते उसका क्या स्टैंडर्ड है। पेरिसेबिलिटी यूज़, मतलब कि प्रोडक्ट क्या है, ड्यूरेबल होते हैं, लेकिन सर्विसेज क्या है, एक लिमिटेड टाइम तक रहते हैं, जैसे कि गारंटी हुआ, वारंटी हुआ, ये सब। और ओनरशिप, ट्रांसफ़र, प्रोडक्ट में क्या है, ट्रांसफरेबल है, और सर्विस में क्या है, नॉट ट्रांसफरेबल है। चौथा क्या है, इंसेपरेबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर, मतलब कि प्रोडक्ट में क्या है, फुल्ली सेपरेटेबल है, रिमूवेबल है, ट्रांजैक्शन है, मतलब कि
एक प्रोडक्ट का मालिक कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन सर्विस में क्या है, ट्रांसफरेबल नहीं है, उसको सर्विस को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। और पांचवा क्या है, रिस्क। प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस्ड, लेकिन सर्विस क्या हुआ, एक बार डिलीवर हो गया तो हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। क्वालिटी, क्वालिटी कैन बी मेजर्ड एंड कंट्रोल, मतलब कि प्रोडक्ट का क्या है, क्वालिटी हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन सर्विस में क्या है, उसको हम क्वालिटी को मेज़र और कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सातवां क्या है, इन्वेंट्री। सातवां क्या है, कैन बी, मतलब कि इन्वेंट्री प्रोडक्ट को स्टोर हम कर सकते हैं, लेकिन सर्विस को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। सेंसिटिविटी टू टाइम, मतलब कि प्रोडक्ट में क्या है, लो सेंसिटिविटी है। अ सोप कैन बी ब्रॉट इन एडवांस ऑफ नीड, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदें तो उसका यूज़ के फ्यूचर यूज़ के लिए हम उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज क्या है, हाई सेंसिटिव है, लेकिन डॉक्टर का ज़रूरत कब पड़ेगा, जब पेशेंट होगा। और नवा क्या है, कस्टमाइजेशन, इंक्रीज कॉस्ट और रिस्ट्रिक्ट सेल्स। प्रोडक्ट क्या है, हमेशा बढ़ता रहता है और सेल को घटाता रहता है, लेकिन सर्विसेज क्या है, इंक्रीज कस्टमर डिलाइट, मतलब कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए है। और मार्केटिंग और ब्रांड तो आप समझ ही गए होंगे। मार्केटिंग रिलेशन क्या है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट एंड ब्रांड आर फोकस ऑन ट्रांजैक्शन, लेकिन सर्विस क्या है, ए वेरी इंपॉर्टेंट लिंक है होता है। तो अगला टॉपिक हम लोग का है मीनिंग ऑफ प्राइसिंग। हाँ, तो अब प्राइसिंग क्या होता है, पहले हम इंग्लिश में बोलते हैं, फिर आपको हिंदी में हम आपको समझा देंगे। द टर्म प्राइस डिनोट द मनी वैल्यू of a product or service. It is the amount of money a seller is asked for the product or services he offer for sale, or the amount which a buyer are to pay for it. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का एक वैल्यू फॉर मनी होता है, जो कि आस्क करता है क्या, सेलर, जो प्रोडक्ट खरीदने वाला होता है उससे, कि ये प्रोडक्ट है, उसका ये प्राइस है, आपको इस प्राइस को पे करना है इस प्रोडक्ट को लेने के लिए। और प्राइस क्या है, एक प्रोसेस है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का इन टर्म ऑफ मनी। तो हाँ, तो अगला टॉपिक है हम लोग का ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग का मतलब ये हुआ कि हम लोग को कैसा प्राइस रखना चाहिए कि जिससे हम लोग का फर्म का ग्रोथ भी हो और स्टेबिलिटी भी बना रहे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, गुडविल भी स्टेबल रहे। तो जो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फर्म का डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसको मीट करने के लिए प्राइस को कितना रखना चाहिए प्रोडक्ट, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं प्राइसिंग के, पहला है टारगेट रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग, जैसे कि कोई भी फर्म है तो वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब कि लार्ज अमाउंट क्या है, कैपिटल इन्वेस्ट करती है, तो उसके वजह से क्या कहते हैं, उसको एक स्टेबल रेट ऑफ रिटर्न मिले, तो वो उस फर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो एक ऐसा रिटर्न ले कि प्राइस भी सही हो और स्टेबिलिटी भी बना रहे। दूसरा क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइसिंग का, क्योंकि जब तक प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, अगर प्राइस ऊपर नीचे करेगा तो कस्टमर भी क्या करेंगे, परेशान होंगे, और किसी भी फर्म के लिए ये बहुत हानिकारक होता है, उसके रेपुटेशन के लिए भी। जैसे कि 5 रुपये का बिस्कुट है,
तो 5 रुपया का ही बिस्कुट होना चाहिए। फिर उस अगले 1 महीने बाद 6 रुपया हो गया, 7 रुपया हो गया, तो ये सब जो है कस्टमर अवॉइड करने लगेंगे। अब तीसरा क्या है, मार्केट शेयर। जितना बढ़िया मार्केट शेयर होगा उतना बढ़िया जो है कंपनी का ग्रोथ होगा। तो प्राइस मैटर करता है मार्केट शेयर को बढ़ाने में। और चौथा क्या है, मीट और प्रिवेंट कंपटीशन। इसका मतलब ये है कि प्राइसिंग के थ्रू, मतलब कि अभी तो बहुत हाई प्राइस, मतलब कि हाई कंपटीशन है, कटिंग थ्रोट कंपटीशन है। तो इसका मतलब कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब ये हुआ कि गला काट कंपटीशन है। मतलब कि एक फर्म दूसरे फर्म का ख्याल नहीं रखती, अपने ग्रोथ के चक्कर में दूसरे फर्म का चाहे जितना भी नुकसान हो लेकिन अपना नुकसान ना हो। तो इसको क्या कहेंगे, कटिंग थ्रोट कंपटीशन। और इस कंपटीशन के वजह से फर्म को बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग करना पड़ता है। और उसके वजह से प्राइस भी ऐसा रखना होता है कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल ना हो। और मतलब कि जैसे कि 5 रुपया का बिस्कुट है, तो 5 रुपया का बिस्कुट हर फर्म रखेगा। बस कुछ ही फर्म ऐसे होंगे कि 10 रुपया का बिस्कुट रखेंगे, और जो कि रेप्यूटेड होंगे उनका गुडविल बढ़िया अच्छा होगा। तो कंपटीशन को मीट करने के लिए भी काम आता है क्या, प्राइस प्राइस का स्टेबिलिटी और प्राइसिंग का प्लानिंग। मार्केट शेयर तो आपको समझ में आए क्या होगा कि प्राइस के वजह से मार्केट में अपना वैल्यू बढ़ाना। और ये चौथा नंबर तो हम बता ही दिए अभी जो बताएं। अब पांचवा पॉइंट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर लीजिए उसको। और तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या हुआ कि जैसे कि स्मॉल फर्म है, तो स्मॉल फर्म है तो प्रॉफिट मतलब कि चाहे जैसा भी फर्म है तो उस प्राइस मैटर करता है। जैसे कि छोटा, मतलब कि ट्रेडिशनली मार्केटिंग में क्या होता था कि उन लोग को बस प्रोडक्ट सेल करना था अपना, और उस पर फ़ायदा, मतलब कि जो भी औना पौना दाम लगा के बेच देते थे और हाई प्रॉफिट कमा लेते रहे। तो अब के ज़माने में ऐसा नहीं है। अब अगर प्रॉफिट कमाना है तो एक स्टेबिलिटी होना चाहिए, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, प्राइस का प्लानिंग होना चाहिए, प्रोडक्ट